नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयंत है और आज हम लोग एक ऐसे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इंडस्ट्री में आते साथ ही एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया हुआ है। एंड आई एम श्योर आपने उस एप्लीकेशन का नाम जरूर सुना होगा या आपने यूज़ किया होगा। उसका नाम है चैट जीपीटी। ये एक एआई बेस्ड कंटेंट राइटिंग टूल है और इस वक्त दुनिया के कोने कोने में लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इनफैक्ट इससे मिलती जुलती कुछ न्यूज़ भी इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं। हम उसके बारे में आज थोड़ी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये टूल हमारे लिए वाकई बेहतर है या हमारे लाइफ को बेहतर बना सकता है, हमारे काम को बेहतर बना सकता है, या ये टूल हमारे लिए सर्टेनली कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है इन द फ्यूचर। राइट, हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट मैं आपको वो कंटेंट दिखाता हूँ जो कि आज के पेपर में आया है और हम लोग उसमें थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और देन वी विल मूव ऑन फर्दर। राइट, जी हाँ दोस्तों, ये देख रहे हैं आप अपने, आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने चैट जीपीटी सीम्स टू बी स्टार्टिंग अ गूगल सर्च लाइक ए रेवोल्यूशन। और ये एक न्यूज़ है जो आज के टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में छपी है और ये कहता है कि ये जो चैट जीपीटी एप्लीकेशन है ये कंटेंट राइटिंग का एक बहुत ही रिमार्केबल एप्लीकेशन है। राइट, और लोग कहते हैं कि ये टूल तो वाकई अच्छा है बट इस टूल के साथ में कुछ गलतियां भी ये टूल करता है। जैसे आप देखें यहाँ पर कहता है बट इट मेक्स मिस्टेक्स टू, इट कॉल्ड बिरयानी अ ब्रेकफास्ट आइटम। इसने बिरयानी को एक ब्रेकफास्ट का आइटम का, जो कि हम सभी जानते हैं ये सही नहीं है। तो उसी तरीके से और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। और देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कह रहा था कि चैट जीपीटी ने अपने आप को जिस तरह से मार्केट किया, ये ठीक उसी तरीके से मार्केट किया गया है जिस तरह से आज से 25 साल पहले जब गूगल ने अपने सर्च इंजन को मार्केट में लॉन्च किया था और उसने लॉन्च करते साथ ही इस प्रोडक्ट को लोगों के लिए खोल दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टूल को इस्तेमाल कर सकें। और उसी तरीके से चैट जीपीटी भी आज, आई थिंक इट इज completely ओपन फॉर पीपल, anybody can log in, create their account and they can use the gpt to create any kind of content they wish to create। आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जस्ट यू हैव टू गो टाइप, इट विल क्रिएट द कंटेंट फॉर यू। राइट, तो ये सबसे अच्छी बात है इस एप्लीकेशन के साथ में। और बहुत सारी और चीज़ें कहेंगे, एक जो काम की चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है, जो कि थोड़ा ध्यान देने लायक है, कि चैट जीपीटी को काफ़ी लोगों ने कहा है कि ये टूल जो है बहुत ही अच्छा टूल नहीं है क्योंकि इससे लोगों की क्रिएटिविटी पे एक डॉट लग जाता है। मीन्स पीपल कैन नॉट थिंक क्रिएटिवली टू राइट अ गुड परसुएसिव कंटेंट। एक अच्छा कंटेंट लिखने में उनकी क्रिएटिविटी को किल कर सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कि ये टूल जो है सही मायने में देखा जाए तो क्रिएटिविटी को किल तो नहीं करता है, बट ये जिस तरीके से काम करता है वो आपको सर्टेनली ध्यान देने लायक है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखा जाए, एक इंसान बहुत सारे इवेंट्स डेटा जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में या अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, हमको उसको रिमेंबर करना, उसको कोलेट करना और उसको ध्यान में रखते हुए कंटेंट को लिखना काफ़ी काफ़ी तकलीफ दे वाला काम है। इट इज़ नॉट सो इजी फॉर एनी कॉमन कंटेंट राइटर। लेकिन चैट जीपीटी जो है ये इस काम को बहुत ही बखूबी तरीके से कर सकता है क्योंकि ये एक एआई टूल है एंड इट डज नॉट हैव एनी लिमिटेशन ऑफ रिमेंबरिंग एनी डेटा सेट विच इज अवेलेबल इन दी आइदर इन द स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट और इन द अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। और इन दोनों तरह को डेटा से वो किसी भी डेटा को एनालाइज कर सकता है और उनमें से मीनिंग को निकाल सकता है और उस मीनिंग को निकाल के इट कैन क्यूरेट अ वेरी ब्यूटीफुल इंफॉर्मेटिव कंटेंट एंड आर्टिकल, जो कि एक अच्छे राइटर के लिए इस काम को करने के लिए काफी लंबा समय और काफी गहन अध्ययन करने के बाद में वो इस काम को बखूबी कर सकता है। राइट, और साथ में जो न्यूज़ कह रहा है कि दिस चैट जीपीटी टूल इज एक्चुअली यूजिंग टू इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज मॉडलिंग टूल। एक है BERT और दूसरा है उसका एडवांस वर्जन रॉबर्ट, विच इज रोबस्टली ऑप्टिमाइज बर्ट एप्लीकेशन। राइट, तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है कि ये जो टूल्स हैं दे आर क्वाइट एडवांस्ड एंड दे आर यूजिंग ऑल द न्यूअर टेक्नोलॉजीज टू अंडरस्टैंड द वे पीपल बिहेव, थिंक एंड राइट। और एक छोटा सा कंटेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कि यहाँ पे एक थ्रेड की बात कर रहा है
जैसे अभी हमने कहा कि ये जो टूल्स हैं, ये जो टूल्स हमारे लाइफ को बेहतर बनाते हैं, हमारे काम को करने को तरीकों को आसान बनाते हैं, बट उसके साथ साथ में, इसके साथ में एक छोटा सा थ्रेड भी जुड़ा हुआ है, अब जो कहता है, if I have to speculate, cognitive bots of the future will disrupt the field such as content writing and customer service. तो जो लोगों का काम कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है, या जो लोग कस्टमर सर्विस पे काम करते हैं, उन लोगों के लिए सर्टेनली एक थ्रेट हो सकता है, राइट। अब यहाँ पर एक जो अच्छी बात सुनने में आ रही है, जो कि मैंने इस बात को काफी सारे कंटेंट राइटर्स के साथ में डिस्कस किया, तो उनका एक ही कहना है कि ये टूल उन सभी कंटेंट राइटर्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा जो वाकई अच्छे कंटेंट राइटर्स हैं। इट मीन्स इफ यू आर अ कंटेंट राइटर, देन दिस टूल इज गुड फॉर यू एंड यू शुड यूज इट मस्ट, बिकॉज ये आपके कंटेंट राइटिंग में काफी मदद करेगा टू एनालाइज द सेम structured and unstructured data, and it will pull out some really important meaning for you. लेकिन वो कंटेंट राइटर्स जो इस तरह का टूल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना जानते हैं, सर्टेनली उनके लिए ये आने वाले समय में काफी तकलीफ हो सकता है। सौरव, जो कहने की बात यह है कि आप सर्टेनली इस टूल का इस्तेमाल कीजिए टू एनालाइज, टू गैदर डेटा, टू गेट एन आइडिया, बट उन सभी को आप अपने वर्ड्स में अपने तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए। इससे आपकी क्रिएटिविटी भी बेहतर रहेगी और आपके कंटेंट में एक बेहतर सस्टेनेबल, एक बेहतर डेटा ड्रिवन कंटेंट भी रहेगा, जो कि लोगों के लिए काफी मीनिंगफुल और यूजफुल कंटेंट हो सकता है, राइट। सो कीपिंग दैट इन द माइंड, इट इज गुड टू यूज दिस टूल इन द फ्यूचर। और साथ में ये भी कह रहा है कि ये जो टूल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले जो लोग हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करते हैं, ये उनके एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को काफी स्पीड अप कर सकता है, राइट। और आज की डेट में ये सबसे क्रुशियल है। एनी कंपनी विच इज इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दे डू वांट टू डू द डेवलपमेंट प्रोसेस और क्विकली, बिकॉज उसको मार्केट करने के लिए दे डू नॉट वांट टू स्पेंड मोर टाइम इन डेवलपमेंट प्रोसेस, राइट। तो ये भी एक काफी बेहतर साइड, उसका पॉजिटिव साइड है इस चैट जीपीटी एप्लीकेशन का, राइट। और एक और अच्छी बात है कि इस वक्त हम जब चैट जीपीटी जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो चैट जीपीटी वर्जन 3 है। और चैट जीपीटी वर्जन 3 175 बिलियन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए कंटेंट क्रिएट करता है। लेकिन यही चैट जीपीटी वर्जन 4 आने वाले समय में 1 ट्रिलियन प्लस पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कंटेंट बनाएगा। सो यू कैन इमेजिन। तो आज हम अगर बात करते हैं कि चैट जीपीटी जो कंटेंट बना रहा है, वो हो सकता है ज़्यादा यूजफुल कंटेंट ना हो, थोड़ा जनरिक कंटेंट होगा, बट आने वाले समय में ये हो सकता है काफ़ी बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस करे। सो व्हेन आई से दिस, कि अभी जो चैट जीपीटी आपको कंटेंट दे रहा है, ये थोड़ा सा हो सकता है इनह्यूमन, या कहा जाए थोड़ा सा इंटेलिजेंस कम होगा उस कंटेंट में। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो कि मैंने लिंक्डइन पे देखा था, किसी ने शेयर किया था, मैं आपको शायद शेयर करना चाहूंगा। एंड जस्ट लुक एट इट, ब्यूटीफुल एग्जांपल, जिसमें कहता है, जोक है, एक बंदा कहता है, माइक्स मम हैड 4 kids, 3 of them आर लुइस, ड्रेक एंड मटिल्डा, व्हाट इज द नेम ऑफ 4th kid? तो चैट जीपीटी सेज it is not possible to determine the name of the 4th child without more information. और बंदा कहता है, द आंसर इज इन द क्वेश्चन, माइक्स मॉम, राइट। और टेक्निकली आपने देखा कि यहाँ पर चैट जीपीटी जो है इस कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन को सर्टेनली एनालाइज नहीं कर पाया। एंड कीपिंग दैट इन द माइंड, लोगों का कहना है कि ये जो कंटेंट राइटिंग टूल है, इसमें इंटेलिजेंस तो है, बट इट इज नॉट अप टू द मार्क दैट ये कॉमन चीजों को आसानी से समझ सके, राइट। बट आई थिंक आने वाले समय में जीपीटी 4 जो हम जो देख रहे हैं, प्रॉब्ली ये एक ब्रेक थ्रू एप्लीकेशन हो सकता है। और प्रॉब्ली ये जो गैप है टू एनालाइज अ कंटेंट विच इज नॉन ह्यूमन, प्रॉब्ली उस गैप को सर्टेन फिल कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो हमने न्यूज देखा, उसके नीचे आप आते हैं, मैं आपको एक और न्यूज दिखाता हूँ कि काफी इंटरेस्टिंग है, जो आपके लिए यूजफुल होगा। नाउ हियर यू गो। On the same Times of India newspaper below, in the next section, it says, along by the AI chatbot, US universities starts revamping how do they teach. So ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम अभी आई थिंक हर जगह हर कोई इसको कह रहा है कि जब हम अपने स्टूडेंट्स को कंटेंट राइटिंग का या कुछ कंटेंट क्रिएशन का काम देते हैं, वो इस टूल का इस्तेमाल करके दे आर एबल टू क्रिएट सम नाइस कंटेंट। बट इस
इशू का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उन बच्चों को एक्चुअल ओरिजिनल कंटेंट रखने में कोई मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इस टूल पे अपनी डिपेंडेंसी बना रहे हैं। एंड इन द फ्यूचर इफ दिस टूल्स यूजर्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई, then people might start losing to write even a sentence as well in the future, जो कि आने वाले समय में किसी भी इंसान के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। राइट, एंड यू कुड सी इस चीज को ध्यान में रखते हुए यूएस की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उन लोगों ने अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी को ही इम्प्रोवाइज किया हुआ है ताकि लोग अच्छा कंटेंट लिख सकें। Now, related to that, there's another news which I would like to share with you is this one. या ये एक न्यूज है बैंगलोर का। स्कूल्स रीइन्वेंट होमवर्क टू आउटस्मार्ट चैटबॉट। राइट, स्कूलों में टीचर्स जो हैं चैटबॉट के थ्रू जो बच्चे एप्लीकेशन अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं, असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, टीचर आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि यार कुछ टूल्स जो हम इस्तेमाल करके आइडेंटिफाई कर सकें कि ये जो कंटेंट लिखा गया है वो किसी चैटबॉट के थ्रू लिखा गया है। राइट, कुछ लोगों का कहना है कि हम इस चैटबॉट को बैन भी कर सकते हैं, but I think that's not the real way of banning it. The best way, as I could see, is make use of these chatbots to go and get an idea, make use of them to collate the information, और उसके बेसिस पे हम एक नया कंटेंट खुद लिखेंगे जो कि काफी यूजफुल और बेहतर होगा। So keeping this in the mind, the overall outcome which comes in is we can make use of these applications in the future, certainly to help us create the first draft of the content, but basis that we can go and co-create a certainly more human being or human driven better version of that content, right? Now, एक और बात सुनने में आ रही है कि अगर इस चैटबॉट का इस्तेमाल हमारे कंटेंट राइटर्स करते हैं तो क्या आने वाले समय में उन ओरिजिनल कंटेंट राइटर्स की डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी। राइट, सो मेरे ख्याल से हमारे जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, दोज हु आर राइटिंग द कंटेंट, आई थिंक देयर डिमांड इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। रीजन बीइंग they would be able to foresee the pluses and minuses of a technology or a particular topic based content, जो कि वो एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से क्या सोसाइटी के लिए अच्छा है या क्या खराब है, वो चैटबॉट शायद उस चीज को शायद बेहतर तरीके से ना समझ पाए, बट एक इंसान जब उस कंटेंट को लिख रहा है जो कि जिसको उस कंटेंट के बारे में ऑलरेडी महारत हासिल है, he can write a more better content, right? So I think at any given point of time the good content writers are not really going to lose their job because of these chat applications, but certainly making use of these chat applications by those content writers can really make them much better content writers. So keep using this chat application, and आप भी मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए आपको कैसा लगा ये टूल, और आप इस टूल का इस्तेमाल आपने किस किस पर्पस के लिए कर रहे हैं और कैसा आपको रिस्पॉन्स रहा। All right. So thank you very much. And I hope to see you again with a new topic, new content. Thank you. Bye bye.